उपयोगिता के प्रकार। तो कितने प्रकार होते हैं, आइए हम समझते हैं। देखिए, तो उपयोगिता के दो प्रकार होते हैं, एक तो सीमांत उपयोगिता होता है और एक होता है आपका कुल उपयोगिता। हम इसे कुल तुष्ट गुण भी कहेंगे और सीमांत तुष्ट गुण भी कहेंगे। एक पहली है आपका सीमांत उपयोगिता और दूसरी है कुल उपयोगिता। और सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है, हम समझते हैं। एक और हम अगर परिभाषा देते हैं तो सीमांत और कुल उपयोगिता की क्या होती है, तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि सीमांत उपयोगिता वह उपयोगिता है जो सीमा के अंत उपभोक्ता को वस्तु का उपभोग करना पड़े, उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक, और कुल उपयोगिता वह है जो उपभोक्ता को दिए गए समस्त इकाइयों को जोड़कर या समस्त वस्तुओं को जोड़कर जो उसका योग निकले यानी जोड़ निकले, उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं एक करके देखते हैं क्या है उपयोगिता के प्रकार। तो उपयोगिता के कितने प्रकार होते हैं, उपयोगिता के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। कौन कौन से, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता या सीमांत तुष्ट गुण या कुल तुष्ट गुण। ठीक, तो अब एक एक करके हम देखेंगे। सीमांत को पहले लेंगे, फिर हम कुल को लेंगे। हम इसे रेखा के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से समझेंगे और परिभाषाओं के माध्यम से भी समझेंगे। चलिए पहले इसको लेता हूँ। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे सीमांत उपयोगिता क्या है या सीमांत तुष्ट गुण क्या है, तो आप इस तरीके से बताएंगे कि सीमांत उपयोगिता वह है जो सीमा के अंत, यानी देखो ये नाम में ही छुपा है सीमा, सीमा सीमांत यानी सीमा के अंत, यानी सीमांत माने या सीमा के अंत या बाउंड्री के बाहर या रेखा के बाहर। ठीक, ठीक, यानी कहने का मतलब है सीमांत माने सीमा के अंत या अतिरिक्त। क्या लिखा है इसमें, देखिए, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाइयों या इकाई का प्रयोग करने से सीमांत में वृद्धि होती है, उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ये सिंपल सी बात लिखी गई है कि किसी वस्तु का सीमांत यानी किसी वस्तु का अतिरिक्त इकाई यानी अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने से या उपभोक्ता को ग्रहण करने से या उपभोग करने से जो उसे संतुष्टि मिलती है या उसे उपभोग प्राप्त होती है, उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक, जैसे भोजन से हम एक उदाहरण लेते हैं, खासकर हम भोजन से उदाहरण लेते हैं कि आपको समझ में आए। पहला मान लीजिए कि आपको डेली आप 4 रोटी खाते हैं, डेली या मान लीजिए 4 रोटी आप खाते हैं, तो किसी दिन आपको 5 रोटी मिल गई, यानी किसी दिन आपको 5 रोटी मिल गया, तो आपका क्या हो गया, आप सीमा से बाहर चले गए। यानी पर डे आपका 4 रोटी या पर डे आपका केला 4 है, कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ स्वतंत्र हैं, यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ डाल सकते हैं, इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं है। तो आप मान लीजिए 4 रोटी है और 1 रोटी बढ़ गई, अगर मान लीजिए कहीं क्या रिश्तेदारी कहीं भी गए आप या खाना स्वयं खा रहे हैं, तो 4 रोटी खा रहे हैं, 1 रोटी और भर दें तो सीमा की वो बाहर चली गई, फिर 4 के बाद 5, वो 5 बच रहे, तो ये सीमा के बाहर जा रही है, तो आपका पेट भी भर जाएगा और आपका मन भी उबने लगेगा और पेट भी भारी हो जाएगा। तो आप कहेंगे नहीं बस करिए बस करिए बस करिए, तो आप क्या हो रहा है, उस समय आपका जो संतुष्टि है वो अतिरिक्त हो रही है, यानी वो संतुष्ट होने के बाद भी वो अतिरिक्त हो रही है, वो भर गई है। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि अगर एक्स्ट्रा रोटी लेने पर जो हमें उपयोगिता या संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। आई होप इतना आप समझे होंगे। ठीक, यानी कहने का मतलब सिंपल से आप लिखेंगे कि जो सीमा के जो किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ को
ये अतिरिक्त इकाई से प्राप्त करने से या उपभोक्ता को प्राप्त करने से या उपभोक्ता को वस्तु या पदार्थ को उपभोग करने से जो उसको संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता या सीमांत दृष्टिगुण कहते हैं। ठीक, अब इतना समझे। अब हमने यहाँ परिभाषा लिखा हो कि दो परिभाषा आपको याद कर लेनी है या एक, दो बता दे रहा हूँ, एक तैयार कर लेना है, लेकिन या तो दोनों तैयार कर लें, कोई इसमें बात नहीं है कि आप तैयार कर सकते हैं। क्योंकि सुनिए, जब आप 5 नंबर का प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि आप बताइए सीमांत उपयोगिता क्या है और इसकी विशेषता हम बताते हुए बताइए, तो आप क्या करेंगे, पहले सीमांत उपयोगिता के बारे में बताएंगे अपने से, जिस तरीके से मैं लिखा हूँ 2-3 लाइन 4 लाइन बताएंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे आप कि दो लोग का या एक लोग का यहाँ परिभाषा, हमेशा एक लोग का परिभाषा डालना है, ज्यादा नहीं, तो एक लोग का डालना है। तो कौन से जो आपको सरल लगे उसी को आपको याद कर लेना है और समझ लेना है। हम इसको भी समझाते हैं। देखिए क्या कर रही हैं प्रोफेसर लिप्से क्या कर रहे हैं, प्रोफेसर लिप्से क्या कर रहे हैं, किसी अतिरिक्त, ये भी बात कर रहे हैं वही चीज कि किसी अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त, उपभोग माने उपभोक्ता जो ग्रहण करता है वो प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम उपभोग कहते हैं। भोग से प्राप्त तुष्टि गुण यानी उपयोगिता को सीमांत तुष्टि गुण कहते हैं। फिर समझिए, यानी किसी अतिरिक्त इकाई या अतिरिक्त वस्तु से उपभोक्ता को जो प्राप्त तुष्टि गुण होती है उसे सीमांत तुष्टि गुण कहते हैं। ठीक बात समझिए आप। फिर दूसरा क्या कह रही हैं, प्रोफेसर एली कह रही हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए किसी वस्तु के स्टॉक के, देखिए यहाँ क्या कर रही हैं, किसी भी व्यक्ति और के लिए, किसी वस्तु के लिए, यानी किसी व्यक्ति के लिए भी कर रही हैं और किसी वस्तु के लिए, वस्तु के स्टॉक माने स्टॉक होता है जिसे आप गेहूं, चावल, जवा, बाजरा या कुछ अन्य चीजें आप स्टॉक करके रखते हैं। स्टॉक मतलब होता है कि आप संरक्षण, यानी मतलब जैसे कहते हैं कि भंडार, मतलब कहीं आप जैसे आलू रखने जाते हैं स्टॉक करने, तो वहां बचा कर रखते हैं, एक मतलब कमरे नुमा होता है वहां उसको रखते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ है जो स्टॉक की अतिरिक्त अथवा सीमांत इकाई के दृष्टिगुण को उस वस्तु के विशेष सीमांत दृष्टिगुण कहा जाता है। देखिए कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति के लिए किसी वस्तु का स्टॉक, यानी किसी व्यक्ति के लिए किसी वस्तु के स्टॉक की अतिरिक्त, यानी वह व्यक्ति होगा, वह वस्तु होगी, वह जो स्टॉक है उसके स्टॉक से अतिरिक्त हो जाए। यानी मान लीजिए आपके पास 100 कट्टा या 100 बोरी आपके पास आलू है, फिर उसके एक अतिरिक्त हो जाए बोरी, तो एक बोरी जो अतिरिक्त हुई स्टॉक में वह आपका सीमांत दृष्टिगुण होगा या सीमांत उपयोगिता होगा, और कितना हुई एक बोरी उसे हम सीमांत दृष्टिगुण कहते हैं या कहा जाता है। समझ गए इतना? ठीक, अब हम सीमांत उपयोगिता या सीमांत दृष्टिगुण को हम एक रेखा के माध्यम से समझेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए जब सीमांत उपयोगिता पूछे तो 3 हेडिंग पर आप डिपेंड रहना। 3 हेडिंग आपको बताना है। क्या बताना है? सीमांत उपयोगिता बताना है, फिर सीमांत उपयोगिता की एक परिभाषा दे देनी है, तीसरी आपको रेखा चित्र के माध्यम से उसे समझा देना है और काम आपका बन जाएगा। 5 में से 5 पूरा दे देगा। राइटिंग गड़बड़ है तो भी आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा। ठीक, चलिए अब हम इसे चित्र के माध्यम से, रेखा के माध्यम से इसे समझेंगे और समझाएंगे। चलिए देखिए क्या है, क्या समझ रहे हैं हम? तुष्टिगुण या सीमांत उपयोगिता की हम समझ रहे हैं। तो सीमांत उपयोगिता हमने समझा, उसकी परिभाषा समझा, उसका अर्थ समझा, उसके बारे में जान लिया। ठीक, अब हम क्या उसके
कुछ रेखाओं के माध्यम से, कुछ चित्रों के माध्यम से समझ लेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा और भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक, तो चलिए जिस तरीके से हम बनाए हैं उस तरीके से आपको बनाना है, उस तरीके से लिखना है। जितना जितना हम बताएंगे उतना उतना आपको यहाँ करना होगा, ये करना होगा, ये बात पक्की है। जी देखिए, एक सारणी आप बनाएंगे, क्या इसे कहते हैं याद रखिएगा, सारणी। आप एक सारणी बनाएंगे इस तरीके से, ठीक, सारणी बनाएंगे। उसके बाद क्या इसमें करना है, आपको करना क्या है, आपको कोई एक वस्तु सोच लीजिए। क्या करनी है आपको, कोई एक वस्तु एक्स से लेकर जेड तक, यानी कहने का मतलब है कि आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी वस्तु ले सकते हैं, कुछ भी, चाहे केला हो, सेब हो, संतरा हो, आलू हो, टमाटर हो, गोभी हो, मरचा हो, अदरक हो, प्याज हो, लहसुन हो, कुछ भी, या पहाड़ हो, नदियां हो, रोटा हो, रसगुल्ला हो, मिठाई हो, पेड़ा हो, कुछ भी आप यहाँ ले सकते हैं। ठीक, आप स्वतंत्र हैं, आप जो लेंगे आपका वही मान्य होगा, आप वही वहां दर्शाएंगे और वही आपका उपयोगिता होगी। ठीक, इतना समझ गए। हम रोटी के माध्यम से समझेंगे कि हम हर दिन रोटी खाते हैं और हम वही समझा रहे हैं बात। ठीक, चलिए देखते हैं, समझते हैं। देखिए इस तरीके से हम यहाँ लिखे हैं, जैसे हमने बताया था कि अंदिमान वक्र में यहाँ इकाइयों की संख्या लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या लिखे हैं, हम रोटियों की इकाइयों की संख्या लिखे हैं। तो देखिए क्रम से लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रोटी लिए। आप 7 रोटी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। तो आप जितना लेंगे, जैसे 6 रोटी लिए तो 4 रोटी तक आप धनात्मक दिखाएंगे, उसके बाद आप ऋणात्मक दिखा देंगे। ठीक, तो चलिए आप समझाते हैं। लेकिन यहाँ आप कम से कम 10 रोटी आप लेना, यानी 10 इकाइयों की संख्या लेना है। ठीक, ये इस तरीके से सारी बनाना है। यहाँ रोटियों की संख्या यानी रोटियों की इकाइयों या सीमांत उपयोगिता यहाँ डालना है, और यहाँ पुष्टिगुण के रूप। तो आप रूप नहीं दिखाएंगे, थोड़ा आपको हमें लग रहा है कि अधूरा माना जाएगा, तो आप यहाँ डाल भी सकते हैं और नहीं डाल सकते, लेकिन डालना है जिससे आपको ये संपूर्ण हो जाए कि आप यहाँ क्या समझा रहे थे और क्या यहाँ आपका निकल कर आया है। ठीक, तो आप यहाँ लिखेंगे पुष्टिगुण के रूप। तो लिखेंगे कैसे, या सीमांत पुष्टिगुण के रूप। ठीक, इस तरीके से लिखेंगे। 3 हेडिंग बनाना है आपको, रोटियों की इकाइयां, उसके बाद सीमांत उपयोगिता, उसके बाद पुष्टिगुण के रूप। ठीक, अब आइए देखते हैं, समझते हैं। पहले हमने जब एक रोटी लिया, यानी जब हमने एक रोटी लिया तो कितनी हमें सीमांत उपयोगिता मिला, यानी सीमांत उपयोगिता कितना मिला, तो हमें पहला मिला 10। क्या मिला, पहला हमें तो 10 मिला। उसके बाद जब हमने दूसरी रोटी खाई तो कितना मिला हमें उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता 8 मिला। याद रखिएगा, सीमांत उपयोगिता कभी बढ़ता नहीं है, हमेशा घटता ही होगा। यानी जितनी रोटी सीमा के अंत, यानी आप जितनी रोटी लेंगे उतनी ही आपकी रोटियां आपका तृप्त होता आत्मा जाएगा, यानी आपका पेट भरता हुआ जाएगा। आपकी जितनी सीमा है उससे अधिक अगर रोटी आप लेंगे तो आपका उपयोगिता हमेशा शून्य की ओर जाएगा और ऋणात्मक होता चला जाएगा। ठीक, अब आइए, जब तीसरी रोटी लेंगे तो आपको 5 उपयोगिता, यानी जब पहली रोटी आपने लिया कि चलो हाँ अच्छा लगा, खूब बढ़िया खा लिए, मस्त हो गए, ठीक है। अब जब किसी ने दूसरी रोटी दी तो आपने खा लिया, चलो ठीक है खा लिया, तो पेट से भी ठीक हुआ, चलो पेट भर गया। जब तीसरी ली तब भी आपने कहा चलो ठीक है, 3 रोटी तक सही है। लेकिन जैसे आपने चौथी रोटी ली, आपने मना कर दिया कि नहीं अब हमें रोटी नहीं लेनी, बस हमारा पेट भर गया। ठीक, इस तरीके से समझना है, इस तरीके से किसी को समझाना भी है। तो आप कहेंगे नहीं नहीं बस करिए कितना रोटी हमारा हो गया, हमारा पेट भर जाएगा। लेकिन किसी ने जबरदस्ती आपको थाली में 1 रोटी डाल दी तो आपको क्या मिला, उपयोगिता सीमांत 1 मिला, सीमांत लास्ट में 1 मिला। उसके बाद फिर कोई अब जबरदस्ती दे 5वां रोटी तो आपको शून्य हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पेट
भर जाएगा यहाँ गला तक, आप कुछ भी उसके बाद नहीं खाएंगे। ठीक, तो आपका तृप्त आत्मा हो जाएगा, यानी पेट तृप्त हो जाएगी, यानी भर जाएगा। तो आपका उपयोगिता सीमांत उपयोगिता आपका लेवल एकदम हाई हो जाएगा, यानी भर जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता, यानी आपका उपयोगिता एकदम लेवल अच्छा, मतलब लेवल बराबर हो जाएगा, उसके बाद आप नहीं। फिर भी कोई जबरदस्ती और कुछ लोग बोलते हैं कि जबरदस्ती एक रोटी और समझ, छठवीं रोटी, लेकिन उसके बाद आप उल्टियां करने लगे तो आप ऋणात्मक में जाने लगेंगे, आपको हानियां ही हानियां होंगी। हानियां में कई बातें हो सकती, आपको तबीयत भी खराब हो सकता है, कुछ भी। लेकिन यहाँ ये नहीं लिखना है, आपको यहाँ लिखना है जब छठवीं रोटी लेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगी, यानी 3 ऋणात्मक। ठीक, यहाँ 3 से शुरू करेंगे, फिर 3 ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक, उसके बाद जब 7वीं रोटी लेंगे तो 5वीं ऋणात्मक, यानी कहने का मतलब है कि आप यहाँ से क्रम करते जाएंगे तो आपको ऋणात्मक होती चली जाएगी। आपने इतना समझा, यानी पहली रोटी ली 10, दूसरी ली 8, तीसरी ली 5, चौथी ली 1, पांचवी ली 0, छठवीं ली -3, सातवीं ली -5, आठवां लिया -8, नौवां लिया -11, 10वां लिया 11 -14। ठीक, इतनी आपने रोटियां ली। अब ये क्या लिखा हमने कि आपने जब क्या करें, जब आपने यहाँ पर 10, 8, 5, 1, तो आप तक आपका आत्मा मतलब भरने का पेट उस समय था। तब आप जब तक आप रोटी लेते गए आपको धनात्मक उपयोगिता मिलेगी। चलिए ठीक है, लेता चला गया। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, आपको धनात्मक तुष्टिगुण मिली है, तुष्टिगुण यानी धनात्मक उपयोगिता मिली, यानी आपको अच्छा यहाँ लगा। उसके बाद जैसे आप शून्य के बराबर आ गए तो आपका पेट तृप्त हो गया, यानी आत्मा भर गया, तो आपको शून्य तुष्टिगुण मिलेगा। ठीक, जब 0 आएगा तभी माना जाएगा। ठीक, उसके बाद जैसे ऋणात्मक, जैसे माइनस में आ गया तो ऋणात्मक शून्य हो, ऋणात्मक उपयोगिता हो गई या तुष्टिगुण हो गई। ठीक है, इतना आपने समझा। अब चलिए इसी को यहाँ दर्शाते हैं। यहाँ इतना लिख कर काम नहीं चलेगा, इसे दर्शाना भी है इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ इस तरीके से इसे दर्शाना है। किस तरीके से दर्शाना है, देखिए हमने यहाँ y पहले देखिए, हमेशा y ऊपर होता है, x नीचे होता है, y x। ठीक, इस तरीके से आप बनाएंगे, इस तरीके से एक रेखा खींच कर बनाएंगे। आप जब बनाना अपने से न बनाना, स्केल से नाप के बनाना, उससे गलत नहीं होगा। ठीक, हम यहाँ तो स्केल से नहीं बनाए, आपको नापने में भी अच्छा मतलब कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, चलिए यहाँ हमने लिखा सीमांत उपयोगिता। क्यों, ये सीमांत है। सीमांत का उपयोगिता क्या है, ये आपकी ये वाली क्रम संख्या कितनी आपको उपयोगिता मिली है, तो आपको कुल उपयोगिता यहाँ तक मिलती चली गई। यहाँ से आपने बढ़ा, यहाँ से बढ़ते हुए, यहाँ से बढ़ते हुए, यहाँ से बढ़ते हुए, यहाँ तक लास्ट तक आप आए। ठीक, उसके बाद फिर ये रोटी की संख्या हो गई, ये रोटी की संख्या हो गई आपकी। आपने हम यहाँ 6 रोटी लिखे, ज्यादा नहीं लिखे। आप यहाँ क्रम संख्या लिख सकते हैं, 10 तक लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास जगह लिख सकते नहीं तो 5 रोटी 6 रोटी तक लिखिए। 5 तक यहाँ शून्य है तो आप 6 कम से कम लिखिएगा। ठीक, उसके बाद ऋणात्मक हो जाएगा। इस तरीके से आप डालेंगे, इस तरीके से यहाँ इस तरीके आप y अक्ष पर डालेंगे आप सीमांत उपयोगिता, और x अक्ष पर डालेंगे रोटियों की इकाइयों की संख्या। हर यानी त्यागने वाला ऊपर है और लेने वाला नीचे है। ठीक, आइए समझते हैं। अब देखिए, जैसे आपने यहाँ दिया है, जैसे आपने एक रोटी ली तो कितनी उपयोगिता मिली, यानी सीमांत उपयोगिता कितनी मिली, तो आपको मिली 10। यानी जैसे आपने लिया कि चलिए हमने लिया एक रोटी तो आपको उपयोगिता कितनी मिली, 10। ये क्या हो गई, 10 सीमांत उपयोगिता। जैसे आपने 2 रोटी ली, जैसे आपने 2 रोटी ली तो आपको कितनी सीमांत उपयोगिता मिली, 8। कितनी मिली उपयोगिता, 8। जैसे आपने 2 ली उससे मिली आपको 8। उसी प्रकार जैसे आपने 3 रोटी ली तो आपको मिला 5 सीमांत उपयोगिता। 3 जैसे ली आपने तो आपको मिला 5
सीमांत उपयोगिता। जैसे आपने 4 रोटी ली तो आपको मिला 1 उपयोगिता। जैसे आपने 5वीं रोटी ली तो ये है 5वीं रोटी आपकी। जैसे आपने 5वीं रोटी ली तो आप यहां इसे बंदी लगाएंगे। जैसे आपने 5वीं रोटी ली, जैसे आपने 5वीं रोटी ये वाली ली, यहाँ ऐसे लगा देंगे। जैसे आपने 5वीं रोटी ली तो शून्य आपको मिला, यानी शून्य उपयोगिता मिला। तो यहाँ आप लिखेंगे तृप्त, तृप्त सीमांत, सीमांत, तृप्त सीमा या तृप्त सीमांत, इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जाम चेक करने वाला समझ जाएंगे कि यहाँ तक सीमा की अंत है। ठीक है, उसका जैसे ही आप अगला 6 वाले लेंगे तो आपका यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी माइनस में चला जाएगा। ठीक, तो आपको यहाँ माइनस तो बसाना नहीं है। ठीक, आप यहाँ माइनस हो जाएगा। इतना समझ गए? फिर से समझिए कि जैसे आपने रोटी 1 ली तो 10 कितना मिला? 10 मिला आपको। जैसे आपने 2 ली तो 8 मिला। जैसे आपने 3 ली तो आपको 5 मिला। जैसे आपने 4 ली तो आपको 1 मिला। जैसे आपने 5 ली तो 0 के लाइन के बराबर है, तो आपको यहाँ 5 सीमांत उपयोगिता मिला। ठीक, अब क्या करेंगे इसे कि इस तरीके से, जैसे आप यहाँ इस तरीके से इतना लिखकर आप यहाँ इस तरीके से आप बनाकर यहाँ तक छोड़ देंगे। अब यहाँ से कुछ इसमें करना नहीं है, नहीं यहाँ से लाइन में कुछ नहीं करनी, बस इतना बनाकर आप यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। ठीक, ये आपका ये पक्का हो गया। यानी इस तरीके से पहले सारणी बनाएंगे। जब किसी भी वक्र का या किसी भी चित्र को समझाना होता है या किसी भी उपयोगिता या किसी भी आपको समझाना होता है, यानी तो आपको पहले सारणी बनानी आवश्यकता है, आवश्यक है। ये नहीं बनाएंगे तो यही आपका मेन आधार है। जैसे आप घर बनाते हैं तो पहला नींव आप यहाँ नींव डालते हैं, तब ही मकान का छत डालते हैं। तो उसी प्रकार इस सारणी बनाएंगे तभी आपका ये मकान इस पर होगा। ये अंदर हम बना सकते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन ये बनाएंगे तो आपको दोनों जब बनाएंगे तो पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा।